सरस्वती हरत्नो दुर्तान ज्ञान तिमरान ध्यानान ज्ञानान जन शलाकिया चक्षुमूर्तमेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम पराचार्य गुरुवे नमः। सकल शुद्रस्कम शेषाम परिवर्तकम धर्मम संबंधिकम भवजीव मना प्रतिकूत कारकदम शास्त्रम श्री दश लक्षण धर्म नंदेयम अस्य मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा तत्पुत्र ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा एताम वचने समासाध्यो परंपराचारी विरस्तम मंगलम भगवान वीरू मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्णम जैनम जैत शासनम श्रोतारा सावधानता श्रवंतु नमः श्री वर्धमानाय निर्दूतो कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म न वर्णिहं संसार दुःखता सत्वान् योधर्योत्तत्व में सुखे नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायदीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दसाहूणम्। दश लक्षण धर्म। ये लक्षण किस काम के हैं? लक्षण का माने क्या है? लक्षण के माने ग्राह्य। 10 प्रकार के धर्म हमारी आत्मा में ग्राह्य हो तो लक्षण कहलाता है वो। ये 10 लक्षण धर्म जितने अंश रूप में हमारी आत्मा में ग्राह्य हो जाएंगे, हमारी आत्मा का अभ्युदय उतना बढ़िया होगा। कोई किसी को पता नहीं कि मर के हमें कहाँ जाना है, क्यों? किसी को पता है? नहीं है। लेकिन अगर धर्म तुम्हारी आत्मा में धारण है, नियम से अच्छी गति है, सम्यक दृष्टि होगी देव बन करके और साक्षात तीर्थंकर के चरणों में भक्ति करने का सुयोग प्राप्त होगा। धर्म करो, जितने समय करोगे, जो करेगा फलेगा, नहीं करेगा ठीक है। आज पानी बरस रहा हो बहुत, हम समझ रहे थे कि हम जाएं कि नहीं जाएं। फिर हमारा मन हुआ कि नहीं, कुछ श्रवक कहेंगे कि इन्हें घमंड होगा सुनो ही आएगी। तो फिर हमने कही कि नहीं चलो भैया चलें, अब जैसे हो। आज परिश्रण पर्व का मंगल पर्व। श्रावक तो 4-5 हुआ है, 10-15 हैं, ज़्यादा नहीं है। नीचे बैठ कर के अपन लोग सब बैठ जाते तो अच्छा रहता, इतनी दूर नहीं वो करना होता। इतने तुम्हारे गृह चैत्यालय में आओ। टीकोण में हमने अपने घर में एक चैत्यालय बना रखा है, क्योंकि 4 फर्लांग दूर मंदिर है हमारे यहाँ घर से टीकोगढ़ में, तो हमने घर में चैत्यालय बनाया। मोहल्ला, हमारे मोहल्ला में 50 घर हैं जैन समाज के। 50 घर रोज आते हैं पूजा करते, दर्शन करते, भक्ति करते। तो इतने आदमी तो हमारे रोज आते हैं जितने यहाँ बैठे हैं चैत्यालय में। लोगों ने बड़ी प्रार्थना करी, समरिया जी मत जा भोपाल, पैसों पर में हम लोगों को। हमने कही अब मन होगा लड़का हम बोल रहा तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 2 महीना से हमने कहा तो जा रहे। समाज ने ही बुलाओ हमें, हम तो अपने मन से आए। आज हमें कहीं बोल रहा था, अपने चैत्यालय में बोलते कि यहाँ मंदिर में बोल रहे हैं। प्रणतन के भाग्य में तो जो लिखो रखे कहाँ है तुम्हें। आज बहुत अच्छा पर्व है परिश्रण पर्व। ये संस्कार के बीज हैं। 10 लक्षण 10 तरह के बीज हैं जो हमारी आत्मा में रोपे जाते हैं और वर्ष भर में ये फलते हैं। फिर हम अभ्यास करते हैं, अरे हमने क्षमा सीखा, हमने अभिमान न करना सीखा, अच्छा हमने आर्जव सीखा, सत्य सीखा, सौ सीखा, संयम सीखा। हे जिनेन्द्र भगवान, तुमने तुम्हारे अंतर में तो 10 धर्म सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशमान है, उनकी किरणें हमारी आत्मा में आ जाएं। भगवान के चरणों में ही प्रार्थना करते हैं अपन तो। 10 धर्म हमारी आत्मा में मरणांतिक समय में ये अभ्यास है। तो परिश्रम पर में
पोषण पर्व में अभ्यास है ये। साल में 3 बार आता है पोषण पर्व, लेकिन अपन भादों को मनाओ तो छोड़ दे कर रह जाओ तुम हैं। जिन्होंने तीनों पोषण पर्व मनाए हैं जयवंत, वो संस्कार तो है। जितनी आत्मा में अच्छा संस्कार देंगे हमारी आत्मा उतनी प्रमुदित होगी। पोषण पर्व में धर्म का ही संस्कार का बीज बोते हैं अपन, जिसमें ये बीज हमारा बिल्कुल अंत समय तक फलीभूत हो, प्रमुदित हो, प्रकाशमान रहे। आज उत्तम शौच धर्म है, शौच धर्म है ना, उत्तम शौच धर्म है। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोह पाप को पिता बखाना। बाप नहीं कहता दिलखंड में कही जाता बाप तो लोह पाप को पिता बखाना। लोभ जो होता है वो पापों का पिता है। सोच लेना लोभी का क्या गति होती होगी, पापों के पिता का जिसने अनुकरण किया उसकी क्या गति होगी। इसलिए भगवान उस शौच धर्म को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे अंदर में वो शौच धर्म प्रकाशवान हो, मेरी आत्मा में प्रकाशवान हो। तीर्थंकर के अंतर में तो असंख्यात सूर्यों जैसा प्रकाश है ज्ञान का, केवल ज्ञान का। असंख्यात सूर्यों का जो प्रकाश होता है, ऐसा केवल ज्ञान का प्रकाश आत्मा में होता है, तब केवल ज्ञान होता है। तीर्थंकर भगवान तो मस्त हैं, ऊपर बैठे बैठे सब देख रहे वे, 3 लोक के जीवों की एक समयवर्ती पर्याय में सब बातें जान जाते हैं। कौन के मन में क्या भाव है, कौन के मन में क्या भक्ति है। 3 लोक के जीवों में कितने जीव हैं, एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक सबके परिणामों को यूँ जानते हैं। केवल ज्ञान इतना विस्तृत बढ़िया परिज्ञान है इस आत्मा का। हर एक की आत्मा में केवल ज्ञान है, चींटी से लेकर के सब में, मनुष्यों में सब में केवल ज्ञान है, लेकिन वो कर्मों से ढका है, कर्मों से ढका है। बस वो कर्म क्षय हो जाए, वो कर्म क्षय करने की पात्रता मनुष्य पर्याय में है और नहीं है किसी पर्याय में। पशु पर्याय में नहीं, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्रियों में, पशुओं में भी नहीं, पक्षियों में भी नहीं, केवल मनुष्य पर्याय में है। और वो भी मनुष्य पर्याय कैसा, जो उन तीर्थंकर के कुल की परंपरा में जन्मा हो। हम और आप कितने भाग्यशाली हैं, अपन तीर्थंकर के कुल की परंपरा में जन्मे हैं, है ना। अपने परम पिता तो वही है तीर्थंकर, इसलिए अपने को धन्य मानो। भगवान हम धन्य, हम तुम्हारे कुल में जन्मे हैं, हमें अपनी आत्मा की पात्रता बनाना है। बैठ जाओ बेटा कुर्सी पे, बैठ जाओ बैठ जाओ। आज शौच धर्म है, उत्तम शौच सर्वजग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, है ना। हम किसी प्रकार का सांसारिक में वस्तुओं में लोभ न करें। कहते अरे भैया आज तुम आए, जल्दी काहे जा रहे मंदिर से। अरे इधर काम है, इतना काम, आज पाठ नहीं कर पाओ हमने, हैं। ये भी लोभ है। जितनी भक्ति हमें मंदिर में आके करना चाहिए तो पूरी करेंगे, संसार के सारे कार्य चाहे पड़े रहें। जहाँ ऐसा श्रद्धान है वहाँ सम्यक दर्शन है। जहाँ ऐसा श्रद्धान जीव का है, नहीं, हम जो हमारा कर्तव्य है भगवान तीर्थंकर की प्रतिमा के पादमूल में वो पूरा करेंगे। इस श्रद्धान को लेकर के जो मंदिर आते हैं, असंख्यात गुण कर्म की निर्जरा होती है कि असंख्यात गुण। गुम्मट शहर कर्म कांड में ये प्रकरण बहुत अच्छा दिया, हाँ, सिद्धांत चक्रवर्ती ने। कहते हैं अपन पूजा करते थे ना, 10 लक्षण की करते थे। धर हृदय संतोष, करौ तपस्या देशों, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। संसार में सबसे बड़ा धर्म आत्मा के हित का। धर्म तो बहुत हैं, जो हमारी आत्मा का हित कर रहा है
वो धर्म संसार में सबसे बड़ा है। और आत्मा का हित करने वाला भगवान महावीर का धर्म, उनने आडंबर को नहीं, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का धर्म बताया है। कहीं किसी धर्म में आत्मा के प्रशस्त करने का कोई मार्ग नहीं बताया। कोई सा धर्म ले लो, भक्ति बताई, आराधना बताई, सब कुछ बताया है। हमारी आत्मा का मार्ग प्रशस्त हो, ये कोई धर्म चर्चा नहीं करता। ये केवल महावीर की वाणी ही जो हमें शाश्वत मार्ग प्रशस्त करती है। प्राणी अपन पूजा करते ना, प्राणी सदा सुशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते। आज का धर्म है वो शुचि शौच धर्म है। प्राणी सदा सुशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते। शुचि माने, शुचि माने आत्मा की शुद्धि है। शील माने कर्मों से हमारे कर्म, शील की माने होता है कर्मों से विमुक्त होना, कर्मों को क्षय करना, कर्मों को चूर्ण करना, ये शील का है ना। और शुच शील जप है। जप कहता है मंत्रों के आराधन से कर्म स्फुरायमान होते हैं। कर्म जैसे अपन अग्नि जलाओ तो क्या होता है, जब तक अग्नि नहीं जलती है यूं धुआं निकलता है, और जब अग्नि जलती है धुआं छः धुआं नहीं निकलता, फिर उतना नहीं निकलता माने। इसी तरह से हमारे आत्मा में जब हम भक्ति करते हैं, जिनेंद्र के प्रति हमारी आस्था होती है, आराधना होती है, उस समय कर्म जो हैं, ऐसे कर्म जो हमें अनंत पर्यायों तक पेरने वाले होते हैं। दो प्रकार के होते हैं कर्म, एक तो अनंतानुबंधी होते हैं, एक अनुबंधी होते हैं। अनंत जो अनंत पर्यायों तक पेरे, मनुष्य पर्याय से लेकर के अनंत पर्यायों तक पेरते रहते हैं। ऐसे भी आत्मा में हमारे कर्म बंधे हुए हैं। हे भगवान, तुम्हारे चरणों की भक्ति से वे क्षय हो जाए। एक देश निद्रा ऐसे कर्मों की होती है जब तीर्थंकर के पादमूल में हम भक्ति करते हैं तो। जैसे देव हैं वैसे हमारी आत्मा भी है, लेकिन भगवान तुमने कर्म संवर कर ले, तुम्हारी आत्मा सूर्य के समान प्रकाशमान हो गई। हमारी आत्मा कर्म से ढकी है, प्रकाश नहीं आ पा रहा उससे। जब ऐसी प्रार्थना करते भगवान वे कर्म तुम्हारी भक्ति से क्षय हो जाएं। तुमने भी सिद्धों की भक्ति की। तीर्थंकर किसको नमस्कार करता है? सिद्धों को। जब तीर्थंकर दीक्षा लेता है रमो सिद्धाड़म, यूं केसुलच करने लगता है, सिद्धों की भक्ति करता है। नो सिद्ध भगवान, मैं तो सिद्ध होना है, मेरी आत्मा को तो सिद्ध होना है। अपन भी इसी तरह से, अपन तो इतनी पात्रता नहीं है। तीर्थंकर सिद्धों को नमस्कार करता है, हम तो भैया अरहंत को नमस्कार पहले करेंगे। इसलिए मंत्र में लिख दिया रमो अरहंताड़म, सिद्धाड़म बाद में लिखा है ना। रमो अरहंताड़म, सिद्ध का मार्ग तो अरहंतों ने बताया हमें, इसलिए तुम हमारे गुरु हो भगवान, है ना। अरहंती भगवान हमारे साक्षात हेतु है, दर्शक हैं। रमो अरहंताड़म। रंभोकार मंत्र की माला फेरना है। एक माला फेरने से असंख्यात गुण, है ना, घातिया कर्मों की निद्रा होती। याद रखना, कौन से कर्मों की? घातिया कर्मों की, पाप कर्म की नहीं। जो आत्मा के गुणों का घात कर रहे हैं, ऐसे कर्म जो हमने बांधे हैं, उनका क्षय होता है रंभोकार मंत्र के पढ़ने से। बाकी रंभो हम कहें भगवान महावीर की जय, भगवान ऋषभदेव की जय, महानिमनाथ स्वामी की जय, कौन से कर्मों का कैसे होगा? अघातिया कर्मों का। घातिया कर्मों को क्षय करना है, रंभोकार मंत्र की आराधना, है ना। रंभोकार मंत्र कौन बोलता है? तीर्थंकर। रमो अरहंताड़म रमो सिद्धाड़म। तुम अरहंत बन के सिद्ध हुए थे। पहले अरहंत कैसे बने थे? रमो वायरियाड़म रमो वज्जायाड़म। आचार्य का गुणों को तुमने निभारी। उपाध्याय माने 11 14 पूर्व का ज्ञान तुमने धारण किया है। साहुड़म, साधु बने, तब तुम मोक्ष गए, तब सिद्ध बने हो भगवान। इसलिए
णमोकार मंत्र को नमोस्तु करते हुए ध्यान करना चाहिए। एक माला तो जीवन भर, एक माला कम से कम हर श्रावक और बेटी को फेरना चाहिए। णमोकार मंत्र के 24 घंटे में एक माला तो फेरनी चाहिए। अगर इतना नहीं करते हो तो बेकार हमारा, है ना, अरंत के कुल में जन्म लेना बेकार हो गया। णमोकार मंत्र के नियम लो इस पवित्र पर्व में कि एक माला 24 घंटे में फेरेंगे हम। समझ लो तुमने पंच परमेष्ठी की आराधना का संकल्प लिया है, और ये संकल्प तुम्हें नियम से सम्यक दृष्टि बनाएगा, देवगति में ले जाएगा। मरने के बाद ये नहीं कहोगे कि जे डरे पशु पर्याय में, ये नरक में डरे या फलाने में डरे। कितने ही हमने खोटे कर्म किए हों, लेकिन णमोकार मंत्र की आराधना का संकल्प लिया है, सब क्षय कर्म। मंगल मंत्र णमोकार एक अनुचिंतन है। नेमचंद सिद्धांत चक्र, नेमचंद ज्योतिषाचार्य जी ने एक किताब लिखी है, णमोकार मंत्र एक अनुचिंतन। क्या गजब की किताब लिखी साहब, 10 बार पढ़ो उसको। मैं तो 5-6 बार पढ़ चुका हूँ। ऐसा अच्छा शोध करके उन्होंने लिखा है कि अगर कोई लड़का लिखता तो D.Litt मिल जाती उसको उपाधि यूनिवर्सिटी से। इतना अच्छा लिखा उन्होंने णमोकार मंत्र के ऊपर। णमोकार मंत्र एक अनुचिंतन, भारतीय ज्ञानपीठ से निकली है वो किताब। आप मंगा के पढ़ो उसको, स्वाध्याय करो मंदिर में। एक पुस्तक तो मंगा ही लेना प्रमोद जी, और मंदिर में रख देना, जिनको पढ़ना हो सो पढ़े। क्या बात है, णमोकार मंत्र की क्या महिमा लिखी है नेमचंद ज्योतिषाचार्य जी ने। उस पुस्तक को पढ़ करके हमारे दिमाग में बहुत अच्छी बात आती है। अरे ऐसी भक्ति, णमोकार मंत्र का पाठ, णमोकार मंत्र का उच्चारण हमारी आत्मा के लिए इतना हितकारी। और फिर उस दिन से तुम्हारा मन होगा कि हम तो एक नहीं, हम तो 3 जापें देंगे णमोकार मंत्र की। मन हो जाएगा अपने आप, कोई कहेगा नहीं। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद तो ऐसे लगता है कि आहा, णमोकार मंत्र हमारे प्राण हैं। इतना अच्छा लिखा है नेमचंद जी ज्योतिषाचार्य ने, हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, अच्छी बात है। ये जीवन का कल्याण है, तो आत्मा का अभ्युदय है। कहते हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? तुमने कितने बार जीवन में णमोकार मंत्र रोज पढ़ा है? सोच लो वहाँ जाएंगे। णमोकार मंत्र तो 11 अंग 14 पूर्व का मक्खन है। 11 अंग 14 पूर्व का मक्खन है णमोकार मंत्र। ऐसा बढ़िया मंत्र है ना। उसकी आराधना जो एक माला फिरता है रोज, 2 माला फिरता है, 3 माला फिरता है, अहो भाग्य। मैं तो उनके चरणों में गद्दी पे बैठ के प्रणाम करता हूँ। ऐसा भाव तो है उसका कि जो णमोकार मंत्र की माला फेरे। बंधुओं, शौच धर्म उसके अंदर प्रकाशमान होता है जो त्रिकाल णमोकार मंत्र के जाप करता है। त्रिकाल, सुबह, दोपहर, शाम को, है ना। नहीं करो सुबह शाम को करो, नहीं करो तो एक बार तो करो। णमोकार मंत्र की माला ये जीवन की सबसे बड़ी सुगंधी है। हमारी आत्मा का सबसे बड़ा उपकार है ये, आत्मा का उपकार है ये। हम कभी णमोकार मंत्र की माला फेरने वाला कभी घोर गति में नहीं जाएगा। णमोकार मंत्र एक अनुचिंतन, नेमचंद ज्योतिषाचार्य की इस किताब को पढ़ना, उनने शास्त्रों के बढ़िया प्रमाण दिए कि णमोकार मंत्र की आराधना करने वाला त्रिकाल में भी खोटी गति में नहीं जा सकता है। त्रिकाल में भी वो कितनी खोटे आचरण करे, लेकिन णमोकार मंत्र की अगर आराधना कर रहा है, देखो ये भविष्य मंत्र की कितनी बड़ी शक्ति होती है। सांप काट खाए, सांप खाट खाए तो सांप को झाड़ने वाला मंत्र पढ़ दो, विष उतर जात ना। बिच्छू काट खाए, बिच्छू को झाड़ने वाला मंत्र पढ़ दो, बिच्छू का दर्द मिट जाए। और णमोकार मंत्र पढ़ोगे तो आत्मा का दर्द खत्म। आत्मा में बंधे हुए, है ना, असाता कर्म जो पर्यायों से बंधे हुए हैं, आज के नहीं हैं, अनंत पर्यायों के बंधे हैं। अगर अनंत पर्यायों के नहीं बंधे होते तो हम मनुष्य नहीं होते, कभी की मोक्ष चले गए होते। बंधुओं, आज का शौच धर्म इसी बात का प्रतिपादन करता है।
शुद्धि, आत्मा की शुद्धि। शौच धर्म माने शुद्धि, आत्मा की शुद्धि। और वो कैसे होती है? आत्मा की शुद्धि होती है शुचि शील जप तप ज्ञान ध्यान। अपन पढ़ते ना, प्राणी सदा शुच शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावित हैं। प्राणी अगर शुचि, शुचि माने आत्मा की शुद्धि, है ना। अनंत अनुबंधी जो कर्म बंधे हैं उनको क्षय करना आत्मा की शुद्धि है। शील, कर्मों को चूर्ण करने वाला शील कहलाता है। जो असहता कर्म बने हुए हैं, जो संसार में भटकाने वाले, जन्म मरण की गति में, नाना गतियों में ले जाने वाले कर्म बने हैं, उन कर्मों को चूर्ण करने वाला कहलाता है शील। और जय शुचि शील जप, जप कहलाता है मंत्रों का स्मरण करने से हमारे कर्म स्फुरित हो जाते हैं। जैसा अग्नि जला देने से, है ना, उसके अंदर का जो वो होता है विकार होता है, वो धुआं के रूप में उड़ जाता है। लकड़ी में जो विकार होता है वो विकार धुएं के रूप में निकल जाता है और वो लकड़ी उज्ज्वल अग्नि प्रदान कर देती है। ऐसे हमारे अंदर कहते हैं जप करने से, मंत्रों का उच्चारण करने से वे असहता कर्म यूं उड़ जाती हैं और आत्मा सूर्य की तरह प्रकाशमान हो जाता है ना। और जप तप करने से क्या होता है? रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये नहीं कि केवल मुनिराज तप करें तो उन्हें रिद्धियाँ हों, उन्हें तो 64 प्रकार की रिद्धियाँ होंगी। और अगर हम तप करेंगे तो हमें भी रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, श्रावक को भी रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। हमने बहुत से अपने जीवन में ऐसे श्रावकों को देखा है जो लंबोकार मंत्र की 21 मालाएं रोज जपता है और उसकी इतनी ख्याति है, इतना प्रभुत्व है, वो जैसे कह देता है वैसा हो जाता है। हम जब मुंबई में गए बोरीवली में प्रवचन करने के लिए, बहुत पुरानी बात है, 8-10 साल पुरानी, बोरीवली में गए थे हम। वहाँ एक श्रावक रोज, है ना, 21 लंबोकार मंत्र की माला जपता था। हमें किसी श्रावक ने बताया, पंडित जी लंबोकार मंत्र की जी 21 माला रोज जपते हैं। कत नहीं है जी किसी से, हमें पता है। सुने हमें बताइए ऐसी प्रवचन में आने के पहले। तो हमने उस श्रावक को, बेचारे पीछे बैठे थे, हमने कि नाम का है, कहा कल मगन। हमने कहा मगन भैया तुम्हें इतने आऊँ ने हमारे बगल में। हाँ पंडित हम तो इतने ही बैठे, हम प्रवचन नहीं करें नहीं इधर। फिर भी आए, हमने समाज से कहा देखो उस व्यक्ति को जो लंबोकार मंत्र के नियम से 21 माला देता हो, उसकी आत्मा कितनी महान मंगलमय है। बोलो कौन देगा एक माला कम से कम? 21 नहीं दो तो एक तो दो। समझ लो 500 लोगों ने हाथ उठा दिए कि हम नियम से एक माला देंगे। ये आदमी के तप की प्रभावना, उस व्यक्ति के साधना का प्रभाव है। ये उसको देख करके लोगों के भाव गए, अरे जब 21 देता है तो हम तो एक देंगे, है ना। ये मेरा बोरीवली बम्बई का अनुभव है जो मैंने बताया आपको। बंधुओं, लोग प्रेरणा पाते हैं। अगर आप घर में धर्म करते हैं तो उस घर में सारी रिद्धि सिद्धि बढ़ती है और किसी कारण से नहीं बढ़ती। आप लंबोकार मंत्र की आराधना घर में करो, रोज नियम लो कि भगवान जिनेंद्र एक माला सुबह उठ के, एक माला सोते समय, बस। अगर आपने एक ही एक का ले लिया, आपकी आत्मा धन्य है। लंबोकार मंत्र ऐसा मंत्र जो आत्मा के कर्मों को क्षय करता है और सिद्धि भी बढ़ाता है, रिद्धि सिद्धि भी घर में कुल में बढ़ाता है। अच्छी संतान होना, आज्ञाकारी संतान होना, है ना, किसी प्रकार का व्यसन नहीं होना हमारी संतान में, हम में नहीं होना। इस लंबोकार मंत्र की जाप से ऐसा मन बनता है। ये कोई व्यसनी व्यक्ति है, अगर आज के इस प्रवचन से सुन करके वो कहता अच्छा पंडित जी हम तो अपने घर, मन में कहता वो अपने, अब तो आज से हम लंबोकार मंत्र की माला फेरेंगे। फेरो, देखो आपका व्यसन कैसे क्षय नहीं होता है ना। इतना प्रभाव है मंत्र का, आत्मा की सिद्धि भी बनती है ना, और दुर्गुणों का क्षय भी होता है। आज इसीलिए इस शौच धर्म में सबसे पहले शुच शील जप तप, जप कहा गया है माने लंबोकार मंत्र का जप और तप, ये हमारी साधना है ना। जब पूजा करते हैं ना, शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावित हैं। लंबोकार मंत्र की
आराधना से। कहते भगवान हम याद नहीं होते पंडित जी। मैं कहता हूँ आप नियम ले लो आज कि हम एक माला अड़म्बोकार मंत्र की पहनेंगे, याद तो याद, अगर कोई 10 बातें बता जाएगा तो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। इतना प्रभाव होता है ज्ञान में, हैं? मैं गारंटी से कहता हूँ, माला का नियम ले लो कि एक माला अड़म्बोकार मंत्र के नियम से पहनेंगे। भगवान जिनेंद्र नेमिनाथ स्वामी, है ना। और मैंने ऐसे अच्छे कुल में जन्म लिया कि मुझे जैन नगर जैसा बढ़िया जनालय मिला। क्यों भाई, क्या बढ़िया जनालय यार। नंदीश्वर की रचना है ऊपर। अरे नंदीश्वर तो नहीं जा पाती अपन, रिद्धधारी लोग जा रहे, रिद्धधारी मुनि जा रहे होंगे अभी नंदीश्वर में, खूब वंदना कर रहे होंगे पोषणपुर में, लेकिन हम अपने नंदीश्वर में वंदना कर रहे, है ना। उतनी साक्षात पुण्य हमें लग रहा जितना रिद्धधारी मुनियों को लग रहा साक्षात अकृत्रिम जनालय में, है ना। हमने भी तो यहाँ नंदीश्वर बनाया है। हमने जब यहाँ मूर्तियों की प्रतिष्ठा करी तो भट्टारक जी से पूछी थी कि तीर्थंकर की प्रतिमा का सूर्य मंत्र तो हम जानते हैं, लेकिन अकृत्रिम जन की प्रतिमा की प्रतिष्ठा के लिए सूर्य मंत्र क्या देवें। तो भट्टारक जी ने हमें फिर फोन पे बताओ, तो हमने बहुत पूछ आग्रह किया उनसे, कल है पंडित जी 2 दिन में देख के बताऊँ था। उन्हें भी पता नहीं, तो शास्त्र में देखा उन्हें, जहाँ से भी देखा हो फिर वो हमने लिखा। अच्छा यार, अकृत्रिम प्रतिमा, क्योंकि हमने नंदीश्वर के पहले कभी अकृत्रिम प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं कराई थी, है ना। सबसे पहले यही अकृत्रिम प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई। अब तो फिर बहुत कराई, सोनागिरी में भी 24 हाँ त्रिकाल 24 बनी है, सब कुछ करी है, और भी सब जगह बहुत सी जगह। हमने 179 प्रतिष्ठाएँ कराई अपने जीवन में, 179 हैं। बम्बई से लेकर के मद्रास से लेकर के मुंबई और यहाँ तक उत्तर भारत के तक कोई प्रांत, कोई अच्छा शहर नहीं बचा जहाँ हम नहीं गए हुए, है ना। ये मेरे जीवन की सुगंधी के कुछ समाज को ज्ञान दर्शन बोध देने के लिए हमें निमित्त तो मिला, लोगों ने बुलाया तो है। फिर हमने नियम ले लिया था कि अब जीवन में अब नहीं जाएंगे बाहर। अवस्था नहीं है ना उतनी, अब तो न चलने की अवस्था है, न बोलने की उतनी अवस्था है, न कुछ कहने की अवस्था है। इसलिए 5 वर्ष से हमने नियम ले लिया कि अब बाहर नहीं जाएंगे। बहुत लोगों ने बोला हमने कि हमारा नियम है कि हम नहीं आएंगे, उनको पत्र में लिख देते हम, है ना। बाहर से जितने आमंत्रण आते हैं हमने लिख दे, क्योंकि हमने ऐसा बताया ना, मद्रास से लेकर के गुवाहाटी, हैं, उत्तर भारत के तक कहीं पर ऐसा कोई शहर नहीं बचा जो हमने पोषणपुर में नहीं गए हों। सारी समाज को मैंने सुना है, सारी समाज को मैंने देखा है और सुनाया है। मैं जानता हूँ कि हाँ, धर्म का उपदेश देने पर लोगों पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, उनकी आत्मा में क्या अनुभूति आती है। हम अगर धर्म का आचरण करेंगे और हम बोलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। अगर हमारा आचरण नहीं है, हम धर्म की आराधना नहीं करते हैं, हम कितनी बकें। कहोगे पंडित जी हाँ बकें चले गए, बको कहा है वो बोल नहीं कहेगा। पहले हमें स्वयं आचरण, आंशिक आचरण तो करना चाहिए कि नहीं, पहले हम स्वयं पालन करें, हम फिर दूसरे को उपदेश दें। ये जिनेंद्र की आज्ञा है। गद्दी पर वो बैठे जब जिसमें स्वयं आचरण के करने की पात्रता हो, जो स्वयं आचरण पालन करता हो वो उस गद्दी पर बैठ के बोल सकेगा। ऐसे नहीं चाहे जो बैठ जाए। हाँ, जिसमें पात्रता है, हाँ हम उस आचरण का पालन करते हैं, बहुत 100 बार वो भगवान के जिनेंद्र की गद्दी पर बैठ करके जिनवाणी का वाचन कर सकता है। अन्यथा उपयोग करो अपना, इतना अच्छा जिनालय है। क्यों, ये तो मेरे मन में भाव आया था जब मानस्तंभ हमारी बहन जी ने, प्रमोद की माँ ने कहा था, विमल बड़ी थी, बहुत बड़ी बहन थी वो, तो बोली विमल हमारी इच्छा है मानस्तंभ बनवाऊने। कितने बनवाऊने? बोले भोपाल में बनवाने, वो तो मंदिर के आगे बहुत बड़ा चौक पड़ो, उसमें मानस्तंभ अच्छा लगेगा। हमारी बहन ने कहा, हमने प्रमोद वगैरह से कहा, इनके भाई से कहा, बड़े भाई से कहा, हाँ हाँ पंडित जी बना देंगे, हमारी माँ ने कहा है तो बनवा देंगे हम। तुरंत 1 साल के अंदर मानस्तंभ बन गया। जब मानस्तंभ प्रतिष्ठा कराने हम आए तो उन्होंने कहा यार इतना बड़ा फील्ड पड़ो है, ये तो नंदीश्वर बन जाए तो क्या बढ़िया रहेगा। सो पहले हमने प्रमोद जी से कही और भैया से कही, अरे पंडित जी को इतना पैसा दिए थे, काय को बेकार वो नहीं बना था।
लेकिन आपको मन है तो बोल दियो समाज में। हमने और 2-4 लोगों से कहा आपकी मन है तो बोल दियो पंडित जी, वैसे कम संभावना है, कहते नंदीश्वर बन जाए। अरे हम कि हमारा तो मन है यार, कैसे, जब हमारा मन है तो सबका मन बन जाएगा। हमने समाज से फिर यहाँ अच्छी मीटिंग में भूमिका जमाई। लोगों ने ये देखो आप 18 मिनट में 28 मंदिर बन गई थी बस धमाधम। फिर क्या था, फिर हमारे प्रमोद जी ने तन मन धन से इस जिनालय का निर्माण कराया। बहुत अच्छा आशीर्वाद है इसको, बहुत तन मन धन से लग करके, है ना। समाज ने अर्थ का सहयोग दिया, इन्होंने भी अपने तन मन धन से लगा करके मंदिर का अच्छा मंदिर निर्माण कराया है। जिनका भी इसमें सहयोग हुआ है, जिन मंदिर जिन प्रतिमा की स्थापना में जयवंत उनका कुल, जिनने एक मंदिर छोटे छोटे 52 जिनाले बने हैं, एक एक प्रतिमा रखवाई है, क्या बढ़िया उनका कुल। उनका कुल तो 7 पीढ़ी तक मुस्कुराएगा। आकृतिम प्रतिमा रखवाई, मजाक नहीं किया। बंधुओं, भावना भाव, हे भगवान ऐसा सत्कारी हमारी पर्याय में होता ही रहे। इन भावनाओं के साथ आज सौज धर्म है, इसमें कहा लो पाप का बाप बकाना पाप को बाप बताइए, नहीं तो लोग को अरे पाप को लड़के ही बता देते हैं। माने बाप मतलब कुल का थंब, इसी तरह से पाप का थंब, हाँ पाप का थंब ये। आज धर्म सौ शुद्धि का धर्म है। अरे ऐसा पाप का, है ना, खंडर हमारे अंदर भरा हुआ है, हे भगवान उसे मैं शुद्ध करता हूँ। कैसे करता हूँ? जिनेंद्र की भक्ति से। अपन जल से मकान को शुद्ध करते ना, झाड़ू लगा के करते हैं, जल से धो के करते हैं, लीप के पूत के करते हैं। यही हमारी आत्मा है। हम भक्ति करके करते हैं, पूजा करके करते हैं, विधान करके करते हैं, आत्मा की पवित्रता करते हैं। अगर आपने भक्ति नहीं की होती, ऐसा बढ़िया मंदिर नहीं होता। इंडिया में पहला है आपका जैन नगर का, इंडिया में पहला मंदिर है ऐसा। आप देखो यहाँ भी बना है सोनागर में, एक कोनिया में बना दो। हमने कि कहा भैया सोनागर में तो करोड़ों की इनकम है, करोड़ों की, इतना बड़ा जंगल पड़ा है, तुम चाहते तो भोपाल से भी अच्छा बना सकते थे तुम यहाँ तो। लेकिन अब ठीक है, नकल करी उनने यहाँ की, वहाँ के लोग आए, अरे यार यहाँ नंदीश्वर बनाए, चलो अपन सोनागर में बनाए, और उन्हें कोनिया में बना दिया। मज़ा नहीं आया मुझे तो। मैंने उनके पदाधिकारियों से कहा भैया तो बड़ा जंगल पड़ो, सोनागर में अच्छा बनाते, जैसा भोपाल बनवाओ उससे भी अच्छा बनाते तुम। लेकिन जहाँ जिसकी बुद्धि जैसी करती है वैसी ही काम होता है, जहाँ जैसी श्रद्धा हो। ये तो श्रद्धा का विषय है। हमारे जैन नगर के श्रावकों के इतना अच्छा भाग्य है, इतना अच्छा पुण्य है, बढ़िया मंदिर बना, इंडिया का टॉप। बंधुओं, ऐसी भावना बनाना है ना, हमेशा धर्म की प्रभावना, धर्म की उज्ज्वलता समाज में फैले, लोग प्रेरणा लेवे। कितने लोग प्रभावित होकर जाते हैं, उसका पुण्य सबको लगता है। जैन नगर के इस मंदिर का दर्शन करके प्रभावित होकर के जितने भी लोग जाते हैं, असंख्यात गुणा शुभ कर्म उस जीव को बढ़ता है जिन्होंने इस मंदिर में एक ईंट भी लगाई है। ऐसा पुण्य का आश्रय आगम में लिखा है। हम तो यहाँ अगर साल भर रहे तो आप लोग कहो कि हम आएंगे सब, है ना, तो हम तो 1 साल भी रहेंगे थे। हमारा तो लड़का या है, घर है, हम कौन का शुक्र ऐसे रह रहे हम हैं, कहीं भी नहीं, चाहे वो लड़का के पास रहे, चाहे ये लड़का के पास रहे, चाहे बिलासपुर में छोटे लड़का के पास रहे, कहूँ रहे। हम तो 1-2 महीना रहे आऊँ, 1-2 महीना बिलासपुर, 1-2 महीना यहाँ, बाकी अपने टी कोण में रहते, क्योंकि वहाँ की समाज थोड़ा आग्रह करती है, पंडित जी प्रवचन आपके होते हैं, मत जाओ नहीं करे, ये दृष्टि से। और कछु आग्रह नहीं, और क्या करने हमें, हमारा कौन धंधा या है कि भैया हमारा धंधा चौपट हो रहा हो। हम तो रिटायर भे सरकारी कर्मचारी से, वो खूब ओवर पेंशन दे देते हमें, हैं, उतना तो हम खा नहीं पाओ जितनी वो पेंशन देते हमें बंधुओं, ये हर जीव का पुण्य है। ऐसा पुण्य हर जीव का होवे,
वो कभी दुखी न रहे, अर्थ से नहीं, शरीर से नहीं दुखी रहे, अर्थ से दुखी नहीं रहे, है ना, और अपने परिवारजन से दुखी न रहे। ये 3 बातें जिनेंद्र भगवान के चरणों में प्रार्थना करके कहना, हे भगवान मेरे कुल में सुख शांता बढ़े, यश बढ़े, धन बढ़े, दुखी न रहे कोई, किसी की अकाल मौत ना हो जाए, है ना, किसी को ऐसा अकाल रोग ना हो जाए, है ना, जिसके कारण पूरा परिवार क्लेशित रहे। ऐसी प्रार्थना भगवान से एक बार तो कर लो, रोज नहीं करना है। बड़े भक्ति से हाथ जोड़ करके जिनेंद्र के चरणों में एक बार कह लो, भगवान हमारे कुल में सुख शांता, हमारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश, हमारी आत्मा में भक्ति का प्रकाश, तुम्हारे चरणों की भक्ति मरणांतिक समय में मैं करता रहूं, मरने भी लगूं उस समय हे भगवान बस तुम्हें नमोस्तु करते हुए मेरे देह से प्राण निकलें। समझो उत्तम गति का देव गति हो गई आप, हैं। 16वें स्वर्ग तक जाने की पात्रता है श्रावक को, याद रखियो। 16वें स्वर्ग में इस खोटे पंचम काल में श्रावक को जाने की पात्रता है, आगम में है आदिवासी। हम कितनी अच्छी भक्ति करें। पहले स्वर्ग से दूना दूना दूना, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में दूना दूना सुख, दूना दूना वैभव, दूना दूना यश ऊपर के स्वर्ग में मिलता है देवों को। जितने पहले स्वर्ग में है क्या पसंद, दूना दूना करते जाओ 16वें स्वर्ग में। ऐसा अक्षय सुख है, संसार का अनंत सुख है, शारीरिक संबंधी इंद्रियों का सुख, है ना। आत्मा का सुख तो मुनि दशा में है। अब जब तक हम मुनि नहीं बने हैं, हमारी आत्मा का सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, महाव्रत से है। इसलिए मनुष्य पर्याय में हम तीर्थंकर के कुल में पैदा हुए, हम और आप अब सब महावीर के कुल में पैदा हुए हैं। इसलिए तीर्थंकर के कुल में पैदा होने का मतलब है हम अपनी आत्मा को अनंत बनाने का प्रयोजन साकार करें, अपनी ऐसे परिणाम बनाएं, ऐसी भक्ति करें जो हमारी आत्मा में, है ना, उज्जवल प्रकाश दे, ज्ञान का, धर्म का, है ना, संयम का थोड़ा प्रकाश तो दे। बंधुओं, उसी शौच धर्म की आराधना आज हम आपके सामने कर रहे इस पवित्र पर्व में। हे भगवान, वो शौच धर्म हमारी आत्मा में प्रकाशमान हो। आप देखो, हमारी 5 इंद्रियां हैं, हम इसमें लिखे हैं, नेम से सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा कि 5 इंद्रियां हैं, और इन 5 इंद्रियों में जिस इंद्रिय में हमने जन्म लिया है उस इंद्रिय में हमने खोटा पाप किया है। देखो, स्पर्शन इंद्रिय है ना, स्पर्शन इंद्रिय में चक्षु है, हमारा नेत्र है। स्पर्शन इंद्रिय में उदाहरण दिया है आगम में नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने हाथी का, है ना। इस पर माने जीवन में स्पर्शन इंद्र की आसक्ति हाथी में ज़्यादा होती है ना। वो उसके लिए क्या करते, हाथी को बस में करने के लिए, थोड़ा बात नहीं करना बेटी, पीछे वाली बेटी बात नहीं करें, अगर बात करना है तो बाहर निकल के कर लें। ओ बेटी, बात नहीं करना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी। नहीं सुन रही, मैंने कहा अपनी बात करना है। भूल हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर हमारी 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय का भोगी कौन होता है? सबसे ज्यादा हाथी होता है। हाथी होता है, उसे फिर क्या करते, इसको बस में, जंगली हाथियों को बस में करने के लिए क्या करते हैं लोग, बीच में गड्ढा खोद दिया बहुत गहरा,
ऊपर से बढ़िया रस्सी बांध करके पतली पतली और घास बिछा दी। अब हाथी कैसे आए यहाँ होकर के, उतना होकर निकल जाएगा। और उसके सामने हथनी बना दिए। आसक्ति देखो, स्पर्श इंद्र की आसक्ति सबसे ज़्यादा हाथी में होती है ना। बस हथनी बना दी, हाथी ने देखा उसने और भागता है पूरा अंध होकर के आया। वो उस गड्ढे पर जो घास पड़ी थी उसे क्या पता था कि गड्ढा है, पैर रखा नीचे गड्ढे में गिर पड़ा, है ना। जब वो महीने भर भूखा रहा, फिर महावत आकर के कहता है लो हम तुम्हें घास देते हैं खाने को। तो जब जो भूखा आदमी हो कुछ खिलाए तो उसके प्रति अनुग्रही होता है। फिर वो हाथी, जंगली हाथी, आदमी को देख के तो 2 टुकड़े करके फेंक दिए 1 मिनट में। लेकिन जब उसे वो गड्ढे में पड़ा है, भूखा प्यासा, कोई आदमी उसको पानी दे रहा, लो पी लो जरा सा, लो खाने को दे रहा है, तो आकर्षित होता है। फिर वो उसके बस में होता है, जिसको बोलते महावत, है ना। महावत माने बड़े बत को उसने बस में कर लिया, वो महावत हो गया। इस जैसे हाथी हैं वो हम बस में करते हैं। पतंगा, नेत्री इंद्र के बारे में आचार्यों ने लिखा है। पतंग जो होता है ना, अपन देखो दीपक जलाते हैं, पतंग आते हैं और बस लो पर गिरते हैं। हाँ, कितनी आकर्षक है लो, उसी में जल के मर जाते हैं वो। दिवाली पे देखो अपन लोग दिया जलाते हैं, ढेर सारे पतंगे कीड़े उस पर आकर के जली मरते हैं। रसना इंद्री के लिए कहते हैं, आगम में लिखा है कि मछली होती है रसना इंद्री के लिए, है ना। और घ्राण इंद्री के लिए भौरा होता है। ये आगम में एक एक इंद्रिय की आसक्ति के जीव बताए हैं। इन जीवों में एक एक इंद्र की आसक्ति के कारण वो अपनी पर्याय खत्म कर देते हैं। बंधुओं, यहाँ पर हमारे अंदर कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ हैं। क्रोध मान माया और अनंतबंधी लोभ, क्रोध मायाचारी लोभ। एक तो होते अनंतानुबंधी, माने आज जो हमने गृद्धता पूर्वक इनको पाला है, वे अनंतानुबंधी माने अनंत पर्यायों तक हमें पीड़ा देते हैं, इसलिए उनका नाम है अनंतानुबंधी। जो अनंत पर्यायों तक पीड़ा दे वे अनंतानुबंधी कहलाते हैं। कहते हैं पापानुबंधी पुण्य, एक होता है पापानुबंधी पुण्य। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, एक होता है निधत्त निकासित नाम का पुण्य है। ये 3 प्रकार के आगम में पुण्य की स्थिति लिखी है। जो विशुद्ध कहते हैं पापानुबंधी पुण्य क्या है? पापानुबंधी पुण्य, एक उदाहरण दिया इसमें, एक मम्मड़ सेठ का। एक मम्मड़ नाम का सेठ था, आगम में लिखा एक अपने प्रथमान योग में। एक बैल की उसके पास सोने का बैल था और उसने कहा हमें एक दूसरा इसका जोड़ी बैल बराबर बना है। उसके लिए उसने कितना श्रम किया, कितनी तपस्या, कितने उसने परसे सहे हैं। आग में बहुत वर्णन लिखा उसका। उस दूसरे बैल के लिए उसने अपने जीवन भर खपा दिया, दूसरा बैल नहीं बनवा पाया वो उसकी बराबरी का। स्वर्ण का होगा, रजत का हो, मणियों का हो, जो कुछ भी हो, है ना। इसलिए ये बताया, इसको बोलते हैं पापानुबंधी। पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है परिणामों की शुद्धि। कहते हैं भगवान शबदेव को क्या हुआ था? भगवान शबदेव को 10,000 वर्ष तपस्या करने पर केवल ज्ञान हुआ था। याद रखियो, भगवान शबदेव को 10,000 वर्ष तपस्या करने पड़ी, तब केवल ज्ञान हुआ। और उनके लड़का को, भरत को, अंतर मुहूर्त 48 मिनट से कम में दीक्षा ली, 48 मिनट के कम में केवल ज्ञान हो गया।
ये जीव के परिणामों की स्थिति बताई। कहाँ पिता को 10,000 वर्ष लगे केवल ज्ञान प्राप्त करने में, और कहाँ लड़के को जो तीर्थंकर था, और भरत तो चक्रवर्ती था, तीर्थंकर से 100 गुना छोटा, 1000 गुना छोटा, है ना। तीर्थंकर कहते हैं तो उनके लिए हैं, भरत चक्रवर्ती के लिए अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया था। साधना की यूं बैठे केवली हो गए। ये जीव के परिणामों की विसिद्धि है ना। देखो जब वो घर में थे, कहते भरत घर में बैरागी, एक अपन लोक उपचार में कहते ना, भरत घर में बैरागी। घर में कैसे, बहुत बात हो रही है, अच्छा ख़त्म कर दें, बहुत बातें कर रहे हो, अब बाद में कल करेंगे प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अब कर